हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। और दोस्तों, हमने मैथमेटिकल लॉजिक में लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और हमने दो कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ी थी। जो फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट थी वो थी कंजंक्शन और सेकंड जो कंपाउंड स्टेटमेंट थी वो थी डिसजंक्शन। आज हम हमारी थर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो है निगेशन। अभी निगेशन मतलब व्हाट? निगेशन मीन्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द वर्ड नॉट। ऐसी स्टेटमेंट जो फॉर्म होती है कौन से वर्ड से? तो नॉट, ये वर्ड से हमारी स्टेटमेंट जो होती है वो फॉर्म होती है, उसे क्या बोलेंगे हम? निगेशन। इज कॉल्ड निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। द निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट is generally formed by inserting the word not। जो सिंपल स्टेटमेंट होती है उसमें हमने अगर नॉट वर्ड इंसर्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। एट सम प्रॉपर प्लेसेस इन द स्टेटमेंट बाय प्रीफिक्सिंग द स्टेटमेंट। अगर जो प्रॉपर प्लेसेस है उसमें हम कोई स्टेटमेंट प्रीफिक्स कर सकते हैं। वो कौन सी? इट इज़ नॉट द केस दैट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज फॉल्स दैट। और थर्ड स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू दैट। ये तीनों का मीनिंग भी जो नॉट है वही एज इट इज है। जो वर्ड नॉट है उसके जगह पे हम ये तीन स्टेटमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। कौन सी तीन स्टेटमेंट? इट इज नॉट द केस दैट और इट इज फॉल्स दैट। इट इज फॉल्स दैट मतलब वो ट्रू नहीं है, जो ट्रू नहीं है वही फॉल्स रहेगा। और थर्ड जो है इट इज़ नॉट ट्रू दैट, जो ट्रू नहीं है वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये जो तीन स्टेटमेंट है हम प्रीफिक्स कर सकते हैं। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी इज रिटन एज निगेशन पी। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन सिंबॉलिक फॉर्म में। और उसको पढ़ेंगे कैसे? उसको हम निगेशन पी और नॉट पी ऐसे भी हम उसे पढ़ सकते हैं। किसको? तो निगेशन, ये जो नॉट वर्ड है उसे अगर हमने एक सिंपल स्टेटमेंट को पी से कंसीडर किया तो हम उसको निगेशन पी और नॉट पी ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल निकाला था वैसे ही निगेशन के लिए ट्रूथ टेबल निकालते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगी जो है पी और उसका निगेशन। अभी यहाँ पर पी में फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो यहाँ पर ट्रू दिया है और ट्रू का निगेशन ऑब्वियसली क्या आएगा? फॉल्स। कैसे? अगर मैंने बोला मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और उसमें नॉट डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? मुंबई इज नॉट अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मीन्स जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ऑब्वियसली ये क्या थी? ट्रू थी। बट इसमें नॉट डालने के बाद वो क्या हो गई? इट इज फॉल्स। वो क्या हो गई? फॉल्स आ गई। तो जब ट्रू का निगेशन क्या आएगा? फिर फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन क्या आएगा? ट्रू। जैसे ट्रू का निगेशन फॉल्स वैसे फॉल्स का निगेशन क्या आएगा? ट्रू आएगा। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इन सेट थ्री। जैसे हमने सेट में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर कोई एक यूनिवर्सल सेट है और उसके नीचे उसका एक सबसेट दिया होगा तो वो जो सबसेट दिया रहेगा उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो क्या करते थे? वो सेट में जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के हम यूनिवर्सल सेट में बाकी के एलिमेंट चेक करते थे। वैसे ही यहाँ पर जो है निगेशन, अगर वो ट्रू होगा तो वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, और फॉल्स रहता उसका निगेशन क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब हम निगेशन का एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, एक पी स्टेटमेंट दी है। क्या दी है पी स्टेटमेंट? 2 इज एन इवन नंबर। दो जो है वो क्या है? इवन नंबर। अभी इसका निगेशन क्या आएगा? निगेशन पी इज 2 इज नॉट एन इवन नंबर। 2 इज नॉट एन इवन नंबर। और हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? इट इज नॉट द केस दैट। हमने डेफिनेशन के टाइप पे मैंने बोला था कि हम उसे कुछ वर्ड्स को प्रीफिक्स भी कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट कौन सा था? इट इज नॉट द केस दैट। इट इज नॉट द केस दैट क्या? 2 इज एन इवन नंबर। और हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? इट इज फॉल्स दैट 2 इज एन इवन नंबर। और एक कंडीशन है, हम और एक तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या? तो इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज एन इवन नंबर। हम इसका 4 टाइप से आंसर लिख सकते हैं। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो फर्स्ट है
वही आप आंसर हर एग्जाम में या जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही आप फर्स्ट जो आंसर है वही यूज कीजिए। तो जो क्वेश्चन है 2 इज एन इवन नंबर, उसका निगेशन क्या आएगा? 2 इज नॉट एन इवन नंबर। फ्रेंड्स, हमने थर्ड कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन पढ़ी और उसका एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है। मैं आपको और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है वो ऑलरेडी पी से कंसिडर करके दी है। क्या है? ही इज ऑनेस्ट। तो इसका क्या लिखना है हमें? निगेशन। लेट पी स्टेटमेंट लिख लेना पहले। क्या है? ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। निगेशन ऑफ पी क्या आएगा? हम इसे 4 टाइप से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, कैसे? ही इज नॉट ऑनेस्ट। हम ऐसे भी इसका निगेशन लिख सकते हैं। कौन सा वर्ड पुट कर इंसर्ट करके? नॉट ये वर्ड इंसर्ट करके हम उसका निगेशन ले सकते हैं। और निगेशन प्योर कैसे आएगा? इट इज नॉट केस दैट, कौन? इट इज नॉट केस दैट ही इज ऑनेस्ट। हमने क्या प्रीफिक्स किया? तो इट इज नॉट केस दैट, ये वर्ड प्रीफिक्स किया है ये स्टेटमेंट में। और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। यहां पर क्या प्रीफिक्स किया? इट इज फॉल्स दैट, ये प्रीफिक्स किया। और एक तरीके से हम इसका निगेशन लिख सकते हैं, कैसे? निगेशन पी, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट ही इज ऑनेस्ट, इट इज नॉट ट्रू दैट ही इज ऑनेस्ट। ऐसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 तरीके से हम निगेशन लिख सकते हैं। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे ही निगेशन नोट डाउन कीजिए। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल तो सॉल्व किया, कौन सा? ही इज ऑनेस्ट। और सेकंड एग्जांपल क्या है? पाई इज एन इरेशनल नंबर, और वो कौन सी स्टेटमेंट से डिफाइन किया है? क्यू से डिफाइन किया है। फर्स्ट जैसे सॉल्व किया है वैसे ही सेकंड एग्जांपल हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इसमें निगेशन क्यू क्या आएगा? पाई इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ये देखो आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिया है ऑलरेडी। सेकंड टाइप में कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद में थर्ड इसमें कैसे लिखेंगे? इट इज फॉल्स दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। और फोर्थ टाइप में कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट ट्रू दैट। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। बहुत इजी एक्सरसाइज है और हमें इसे किल करना है। सो लेट्स किल द एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? राइट द निगेशन, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें जो गिवन स्टेटमेंट दी है उसका क्या लिखना है? निगेशन लिखना है। यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट क्या दी है? ऑल मेन आर एनिमल। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ऑल मेन आर एनिमल। हमें ये स्टेटमेंट का क्या लिखना है? निगेशन। इसके लिए फर्स्ट ये स्टेटमेंट को हम कंसिडर करेंगे पी से। पी क्या आएगा? ऑल मेन आर एनिमल, ऑल मेन आर एनिमल। और ये जो गिवन स्टेटमेंट दी है उसका हमें क्या लिखना है? तो निगेशन, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। तो क्या आएगा? निगेशन पी। ऑल की जगह पे हम यूज करेंगे सम मेन आर नॉट एनिमल, सम मेन आर नॉट एनिमल। जो हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके बाद में क्या लिख देना? नॉट। ये क्या हुआ? गिवन स्टेटमेंट का निगेशन। मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट दी है ऑल मेन आर एनिमल, उसका निगेशन क्या आया? सम मेन आर नॉट एनिमल। अब सेकंड एग्जांपल क्या है?
-3 इज अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट का भी हमें क्या लिखना है, निगेशन। तो लेट पी से हम ये स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे। लेट पी क्या आएगा, -3 इज अ नेचुरल नंबर, -3 इज अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर negation of the given statement is, negation of the given statement is क्या आएगा, negation P -3 is not a natural number, is not a natural number। अभी हमें थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये क्या है, ऑलरेडी निगेटिव स्टेटमेंट दिए है, मीन्स निगेशन में। तो जब हम कंसीडर करेंगे तब निगेटिव स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते। तो यहां पर कैसे आएगा, लेट पी स्टेटमेंट क्या आएगी, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अभी इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन पी, नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। जो हमें गिवन एग्जाम्पल दिया है और जो निगेशन, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्वल है, दोनों का मीनिंग जो है वो दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमें ये जो स्टेटमेंट दी है उसका क्या लेना है, निगेशन। तो निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज कैसे आएगा, निगेशन पी, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर इज कैपिटल ऑफ। अब हमें फोर्थ स्टेटमेंट क्या दी है, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5। और हम जब स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं तब वो निगेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्या आएगा, लेट पी स्टेटमेंट 2 + 3 इज इक्वल टू 5। निगेशन पी कैसे आएगा, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5। ये जो गिवन स्टेटमेंट है और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्वल है। तो निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या आएगा, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट 2 + 3 इज इक्वल टू 5। मीन्स निगेशन पी क्या आएगा, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। मीन्स हम ये स्टेटमेंट के ऊपर से कैसे लिख सकते हैं, निगेशन पी इज इक्वल टू पी। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो गिवन स्टेटमेंट दी है उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, और वो जो ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे हम, उसका क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली जो गिवन स्टेटमेंट जो दी है वो क्या है, ट्रू है। तो हम कैसे कंसिडर करेंगे, लेट पी √5 इज एन इरेशनल नंबर। हियर the given statement is true. Here the given statement is true. Hence the truth value is क्या आएगी, कैपिटल T। और ये जो गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। हमें इसका क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन पी इज
F, क्योंकि ट्रू का निगेशन क्या आता है, ट्रू का निगेशन इज फॉल्स, ट्रू का निगेशन क्या आता है, फॉल्स आता है, और फॉल्स का निगेशन क्या आता है, ट्रू आता है। तो इसके ऊपर से ट्रू का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स। तो जो गिवन स्टेटमेंट जो दी है वो क्या है, ट्रू है, तो ये गिवन स्टेटमेंट का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, लंदन इज इन इंग्लैंड, लंदन इज इन इंग्लैंड, इसको हम पी से कंसिडर करेंगे। क्या, लंदन इज इन इंग्लैंड, लंदन इंग्लैंड में क्या, ऑब्वियसली है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और जैसे हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखा, लास्ट स्टेटमेंट में जो लिखा है आंसर में, वैसे ही कॉपी पेस्ट हमें सेकंड में करना है। कैसे, हियर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल T, और देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन P इज फॉल्स। वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट सेकंड में हमें करना है। अब हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 लेस देन 8, n मीन्स नेचुरल नंबर, n मीन्स नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं वो चेक करेंगे। अभी x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर, वो क्या आएगा, 1 प्लस 3 विच इज लेस देन 8, मीन्स 4 लेस देन 8, यस ऑब्वियसली इट इज ट्रू। अभी x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, क्या आएगा, 2 प्लस 3 लेस देन 8, मीन्स 5 लेस देन 8, ये भी ट्रू है। एज इट इज 3 प्लस 3 लेस देन 8, 6 लेस देन 8, ये भी ट्रू हो रहा है। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, क्या आएगा, 4 प्लस 3 लेस देन 8, ये भी ट्रू हो रहा है। बट जब हम x की वैल्यू 5 डालेंगे, क्या आएगा, 5 प्लस 3 लेस देन 8 विच इज 8 लेस देन 8, ये ट्रू हो रहा है क्या, ये ट्रू नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर x की वैल्यू हम 6 पुट आउट करेंगे, तो x की वैल्यू हमने 6 पुट की, तो क्या आएगा, x प्लस 3 लेस देन 8, मीन्स 6 प्लस 3 लेस देन 8, 9 लेस देन 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। ये भी क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट जो दी है वो क्या है, फॉल्स दी है। तो हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, हियर द गिवन स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हम सबसे पहले P से कंसिडर करेंगे। क्या, P, x प्लस 3 लेस देन 8 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, हम P से ये पूरे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। उसके बाद में ये जो गिवन स्टेटमेंट दी है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स का निगेशन क्या आएगा, तो फॉल्स का निगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो वैसे ही थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो यहीं पर अपनी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। They'll do shit.